बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद ब्लॉग्स। आज मैं और मेरी मिसेस हम दोनों बैठे थे, कुछ डिस्कशन चल रही थी हमारी। एक दोस्त है, मेरे बड़े करीबी दोस्त है, बेस्ट ही समझ लें आप मेरा। तो उसकी फैमिली का एक मैटर था, काफ़ी दिनों से मतलब अनफिनिश चल रहा है, बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो उसकी वजह से अब हम, जाहिर बात है, जब आप अकेले बैठते हैं तो आप बैठकर उन चीज़ों पे सोचते हैं जो आप माशरे में ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बारे में आप अपनी एक राय कायम करते हैं अपने माइंड में। आप प्लस एंड माइनसेस उस इशू के बारे में निकालते हैं। तो इसी तरह हम भी निकाल रहे थे कि इस इशू में कौन नेगेटिव गया, कौन पॉजिटिव रहा। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि ये जो डिस्कशन हमारी चल रही है, तो क्यों ना हम इसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ले आए, ताकि आप लोगों के सामने भी रखा जा सके कि हो सकता है कि हमारी थिंकिंग गलत हो और आप लोग उसके बारे में बेहतर हमें गाइड कर सकें, या अगर हमारी ठीक है थिंकिंग, जो है हमारी, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक है, तो उसको दूसरे लोगों तक पॉइंट आउट करके पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले जो बाकी टाइम में कोई भी लोग ऐसे हैं, वो इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करें तो हो सकता है कि उनकी फैमिली लाइफ बच सके। तो इसके ऊपर हमने आज का जो है ना बेसिकली डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो असल में जो इशू यहाँ पे ये है कि हम डिस्कशन ये चल रही थी कि यहाँ पे ना नॉर्मली पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में आप कंसीडर कर लें तो मेरा ख्याल है लॉ तकरीबन सेम है। तो उसमें ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो ली जाती है माशरे के अंदर, कि मेल हमेशा एक डोमिनेंट है, वो जाबर है, वो सख्त है, और वो मतलब जुल्म करता है, जालिम है। और औरत को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है कि शी इज़ बेसिकली इनोसेंट, मासूम है, कोई गलती नहीं करती, ताबे है, और अंडर प्रेशर रहने वाली है। अगर वो स्पेशली माँ है तो वो तमाम ख़ानदान का बर्डन उठाने वाली है, और फलां 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 ढिमकान, और बड़ी एक मजलूम करैक्टर दोनों को रखा जाता है। और इसी पोर्ट्रे को लेकर आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों से एक औरत मार्च वाला कंसेप्ट भी पाकिस्तान में चल निकला, और इसी पोर्ट्रे को माइंड में रख के औरतों ने ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स निकाले, जिसके बारे में मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं डिस्कशन करूं, बात कहीं और निकल जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम किसी के बारे में भी राय कायम करें तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करें। मिसाल के तौर पे अगर बीवी है, वो हस्बैंड के साथ साथ दे रही है, तो वो अकेली नहीं दे सकती, क्योंकि ये हर बंदे ने सुना होगा कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती, डेफिनेटली दोनों चल रहे हैं तो चल रही है। तो अब वहाँ पे कभी कोई पहिया जो है वो ख़राब भी होगा, वो टूट भी सकता है। इसको रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं कहूँगा इन दैट सेंस, लेकिन पंक्चर हो सकता है, तो उसकी रिपेयरिंग होती है, ना कि उसको तोड़ के एक पहिए पे गाड़ी को लाया जाए। गाड़ी कभी भी नहीं चलती। लेकिन ये चीज़ जब होती है तो आप सोचें कि किसी भी शख्स को अपने रनिंग सर्कल से निकलना, मैं मिसाल देता हूँ, आप एक जॉब होल्डर हैं, ऑलरेडी आपकी जॉब चल रही है, तो जॉब होल्डर सारी ज़िंदगी जॉब होल्डर ही मोस्टली रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता कि जिस सर्कल में मैं चल रहा हूँ उससे मैं निकलूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ये तो ज़िंदगी का सर्कल है, जिसके ऊपर आपके बच्चे डिपेंड कर रहे हैं, आपकी वाइफ डिपेंड कर रही है, आपकी अपनी ज़िंदगी डिपेंड कर रही है। तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इसमें मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगा जो मेरे बहुत करीबी दोस्त के साथ पेश आया। तो उसकी डिस्कशन में हम जो है ना, वो मैं पॉइंट क्लियर करूंगा। तो अभी मैं अपनी ये मिसेज मेरी बैठी हैं बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज शी डोंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो बिहाइंड द सीन जो है ना, वो हमारी डिस्कशन होगी, तो देखने के लिए आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, तो क्या क्वेश्चन था हमारा जो पहला जो चल रहा है? बेसिकली तो वो है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनकी स्टोरी सुनी, जी। ठीक है? आप थोड़ा-सा स्टोरी के बारे में भी बताएँ लोगों को, ताकि इनको थोड़ा ये क्लियर हो कि ये बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं ना। हाँ। एक्चुअली ये माशरती चीज़ तो डेफ़िनिटली है, हाँ। लेकिन हमारे मुआशरे का उसकी तरफ ध्यान बहुत कम है। पर्सनली हम खुद भी अगर देखें तो हमने इस चीज़ के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम्म। माशरे में जब भी आप बात करते हो
सेपरेशन की। हाँ, अब ये आपको ये भी पता है कि डिवोर्स रेट पाकिस्तान में बहुत बढ़ गया है। लेकिन जब भी आप सेपरेशन की बात करते हो ना, और जब आपके साथ आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई औरत बच्चे रखे तो कोई कहे मर्द को कि उफ़ इस पे ज़ुल्म हो गया। हुँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब औरत बच्चे रखती है हुँ, और बाप को वो सालों तक मिलने नहीं देती, हुँ। ठीक है? तो उस चीज़ को कभी किसी ने नोटिस भी नहीं किया। इवन उसकी अपनी फैमिली भी आई डोंट थिंक सो कि वो इतना उसको बॉदर करती है। इसको बहुत नॉर्मली लिया जाता है, कहा जाता है कि हाँ, वो तो माँ है। तो जहाँ तक मुझे शी पता डिज़र्व है टू हैव द चिल्ड्रन। जी, हुँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मेरे बाप से जैसी मोहब्बत है, हुँ, हुँ। तो अगर हम माँ के बगैर नहीं रह सकते, तो डेफ़िनेटली हम अपने बाप के बगैर भी नहीं रह सकते। बिल्कुल तो सही है। फिर ये क्यों समझा जाता है कि अगर माँ के साथ बच्चे होंगे, तो बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बाप के साथ बच्चे होंगे, तो माँ तो मर जाएगी गम से? अच्छा ये इसके बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड पहले क्लियर करता हूँ। ठीक है। बैकग्राउंड ये है कि ये जो मेरा दोस्त था, इसकी लाइफ़ बड़ी स्टेबलाइज़ थी। हुँ, हुँ। ही वाज़ अर्निंग क्वाइट वेल, मतलब एट दैट टाइम अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसकी डेली की $1000 की इनकम थी, डेली की। हुँ। और अगर आप ये 2012, 13, 14, 15 इन सालों की बात करें तो उन दिनों में $1000 एक बड़ी हैंडसम अमाउंट थी पर डे के टू टू स्पेंड अ हैप्पी लिविंग। यार, ये लोगों की मंथली इनकम से भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं पर डे की बात कर रहा हूँ कि $1000 उसकी इनकम थी। तो एवरीथिंग वाज रनिंग स्मूथली। हुँ, हुँ। लेकिन उसकी जो वाइफ थी ना, उसके कुछ इश्यूज थे। आपने एक चीज नोट की होगी, शायद काफी दोस्त जानते होंगे कि एक दोस्त जितना अपने दोस्त को जानता है ना, उतनी एक वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं जानती होती। क्योंकि वो खुल के अपने दुःख दर्द हर चीज़ हर शेयर चीज कर शेयर सकते हैं करता हम है। तो लोग। मैं इसलिए इस मैटर को बड़े मतलब क्लोजली देखता रहा हूँ। और दुख भी है, डेफिनेटली एक चीज होती है तो हम क्या कह सकते हैं। शुरू में मैंने भी शायद उसको बुरा भला कहा हो, लेकिन जब मैंने सर्कमस्टांसेस में से उसको गुजरते देखा और उसकी इंटेंशन देखी और उसकी जो कंडीशन थी वो देखी, तो मुझे आज लगा कि नहीं, ये एक गलत स्टैंडर्ड चला है जिसकी भेंट वो शख्स चढ़ गया। अब उसके बच्चे थे, आई थिंक 3 बच्चे हैं उसके, 2 बेटियां एक बेटा है। अब वो हुआ क्या कि अचानक से डेफिनेटली हर बिजनेस में डाउनफॉल्स भी आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं। तो जब तक तो उसकी अर्निंग चल रही थी, उसके इन लॉज उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले, उनके लिए वो बड़ा आइडियल, मतलब वो दामाद और वट्सएवर जो भी कहें आप उनको। जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आया बिजनेस का, क्राइसिस आते हैं, और क्राइसिस सबको आते हैं, आपने और मैंने भी बड़े फेस किए हैं। तो उसमें हुआ क्या कि उसकी जो वाइफ थी ना, उसने घर में कुछ ऐसे इंटेंशंस क्रिएट करना शुरू कर दी, क्योंकि डेफिनेटली एक औरत है। हजरत मौला अली सरकार का इरशाद ग्रामी है, उन्होंने फरमाया था कि औरत का पता तब चलता है जब आप पे गुर्बत आती है। तो आपकी बीवी का पता तब चलता है उसकी वफादारी का। खैर वो मतलब पास नहीं कर सकी उसको। उसने बजाय साथ देने के, उन बच्चों की केयर करने के, और मैं इस मामले में विटनेस तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आई एम नियर टू बी अ विटनेस, कि उस शख्स ने उस औरत के पांव भी पकड़े कि अल्लाह की बंदी जाने दो। और इस चीज़ का मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं कि उसने आज तक अपनी वाइफ को गाली तक नहीं निकाली। बुरा भला कहना या थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जी एंड द एंड ऑफ द डे, मतलब वो वाइफ उसको चक्कर देकर घर से ये कह के गई, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, मुझे अचानक जाना है। तो वो उसको बोलता है जी कि अगर आपने जाना है, अभी जाना है, तो मैं ड्राइवर के साथ आपको भेज देता हूँ। घर पे ड्राइवर था, गाड़ी थी। तो अगर मतलब आपने एक रात वेट कर सकते हो तो सुबह मैं आपके साथ खुद चला जाऊंगा। मेरी किसी पार्टी के साथ मीटिंग है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो मेरी कुछ पेमेंट्स वगैरह आनी है। ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ अभी, शायद मैं आपका ज़्यादा टाइम ले जाऊंगा इसमें। उसने कहा जी मैंने अभी जाना है, और वो ड्राइवर के साथ उसने भिजवा दिया कि ओके जाओ जी, बच्चों को छोड़ आओ, कितने दिन बाद लेने आऊँ।
तो जी इतने दिन बाद लेने आ जाएं, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, जितने भी टाइम था। उससे अगले दिन वो बल्कि खुद जाता है और जाकर उन बच्चों को खर्चा भी दे के आता है, और अपने जो ससुराल है वहाँ पे खाना छाना भी बड़े आराम से खाते हैं, सब कुछ होता है, और वो चल पड़ता है। वापस आता है 4 दिन बाद, आप लेने आ जाएं, दोबारा अचानक से उसको कॉल आती है जी कि आई एम नॉट विलिंग टू कम बैक टू योर होम, मैं वापस नहीं आना चाह रही। उसने कहा जी बच्चे मेरे साथ हैं, मैं माँ हूँ, मेरा राइट बनता है बच्चे मेरे पास होने चाहिए। उसने कहा अगर तुम्हारा कोई मुतालबा, इसका मैं विटनेस हूँ क्योंकि मैं उस वक्त उसके साथ गाड़ी में था। उसने कहा जी कि तुम्हारा कोई मुतालबा है तो मुझे वो बता दो, मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ, ताकि ये झगड़ा नहीं है, किसी किस्म का हमारा मसला नहीं हुआ। उसने कहा जी मेरा कोई मुतालबा नहीं है, बस मैंने वापस नहीं आना। और इसके पीछे सारी रीजन थी फाइनेंशियल क्राइसिस। एग्जैक्टली, ठीक क्योंकि है। और कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा ना। देखें, मर्द के ऊपर माशरे में क्या डाला जाता है कि वो औरत के साथ क्या करता है, जुल्म करता है, मारता पीटता है, उसको बुरा भला कहता है, उसको घर से निकाल देता है, या उसको भूखा रखता है। मतलब और क्या जुल्म डाले जाते हैं बंदे पे। तो इन सब में से तो कुछ भी नहीं था। हम्म। मतलब ना वो मार पीट रहा है, ना उसने कभी मारा पीटा, और इस पे वो औरत भी हल्फ नहीं दे सकती कि उसने कभी मारा है या नहीं। तो लेकिन मजलूम यहां पे औरत हो गई। वो अदालत में उठते हैं, केस कर देते हैं। केस ये करते हैं जी कि हमें ये खर्चा पे करे, बच्चों की मेंटेनेंस का केस हो जाता है और सामान जहेज का हो जाता है। अब वो परेशान, कभी अदालत ना गया ना उसको पता। ही वॉज क्वाइट अ मतलब irrelevant person regarding to the courts procedures और each and everything। होता ये है कि वो उस बंदे को उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर किया। एक अब आप खुद सोचें बंदे की सिचुएशन क्या चल रही है। एक तरह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ से उसके वो बच्चे जिनको वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है ऑलरेडी, उन स्कूलों से हटाकर वो अपने मैके दूसरे सिटी में लेके जाके वहां बैठ गई, और वहां पे वो किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं कोई पता नहीं, और बच्चों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। टोटली कट ऑफ विदाउट एनी इंटीमेशन। मतलब बंदे को कहता है यार, नॉर्मली हमने देखा होगा, और इस चीज में मैं ना बेसिकली माजरत के साथ, अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो कि लोग गांव में रहते हैं, फ्यूडलाइज्ड किस्म के लोग हैं, इन लोगों में नॉर्म्स आज भी हैं। अगर लड़की का कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो पूरा खानदान बैठता है, डिस्कशन करते हैं कि भाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बिटवीन यू गाइस, वी आर हियर टू रिजॉल्व इट। उसकी तरफ से कुछ 4 बड़े आएंगे, उसकी तरफ से कुछ 4 बड़े आएंगे। आज तक उस बंदे के पास, हल्फन कह रहा हूं कि उसके खानदान से सिवाय उसकी खाला का एक बेटा छोटी उम्र से, उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं कभी आया, और वो भी 4 साल बाद आया था। उसकी वजह ये होती है ना कि अब हम लोग एजुकेटेड हैं और हम लोग हो चुके हैं मॉडर्न थिंकिंग के। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूं होता है कि इवन पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये आपका मैटर है, आप जैसे सॉल्व करना चाहो। हाँ, और लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ये सबकी बात नहीं हो रही। हाँ। ये सबकी बात नहीं हो रही। ये वो 2 या 1% लोग हैं जो बहुत ही अजीबो-गरीब ज़हनियत के मालिक हैं, क्योंकि ये जो 2 या सिचुएशन 1% नहीं है, दे आर मोर देन 70% नाउ इन द सोसाइटी। ओके। उसकी वजह ये है कि इसीलिए डिवोर्स रेशो बढ़ी है। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। इस पे कोई बात इसलिए नहीं करता क्योंकि हर कोई गिल्टी है ना, वो अपनी गिरेबान में झांके तो क्या बोले। अब ये देखें, हमने उनकी स्टोरी सुनी। अब मुझे यूं इतना फील हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि वो 5 या 6 साल से अपने बच्चों से मिले तक नहीं। हाँ, तकरीबन 6-7 साल उनको हो गए। देखा तक नहीं। हाँ, नहीं मिला। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि कभी उनको किसी ने नहीं आके कहा कि मतलब बहुत तुम्हारे साथ बुरा हुआ, या तुम अपने बच्चों से इतने साल कुछ नहीं। चीजों का नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ उसमें भी। देखें, नॉर्मली सोसाइटी में क्या होता है, चले हम अपने वो कहते हैं ना जी, खानदानी रिवायात को ही माइंड में रख लेते हैं, जो बड़ों से कहानियां सुनी। लड़की जिनके घर में ब्याई जाती है ना, तो उसको मजलूम समझा जाता है कि यार ये आ गया घर जमाई है, उसकी इज्जत करने वाले लोग और बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले, और अपनी बेटी को बसाने के लिए हर कुर्बानी देने वाले लोग थे वो। नॉर्मली ये कंसेप्ट है ना। जी।
यकीन जाने कि वो बंदा 7 दफा उनके रिश्तेदारों को इकट्ठा करके, उनके दोस्तों को इकट्ठा करके उनके घर लेकर गया कि जी मैंने आपकी बेटी को बसाना है और आप मेहरबानी करें, जो जो आपके मुतालबात हैं मैं पूरे करने के लिए तैयार हूं, जो मेरी लिमिटेशंस में है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी औकात है कि मैं एक साइकिल खरीद सकता हूं, तो मुझसे अगर ये कोई कहे कि भाई आप गाड़ी परचेज करके दें, तो डेफिनेटली उसकी लिमिटेशन से बाहर है। तो वो कह रहा है, उसकी वर्डिंग ये है कि जी मेरी विद इन माई लिमिटेशंस इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूं, तो आप इसको वापस भिजवाएं। नहीं जी, वो हमारी बेटी जो डिसाइड करेगी, लाइफ उसकी है। अच्छा जी ठीक है, बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा जी कि आई डोंट हैव एनी, मतलब क्या कह सकते हैं कि एनी विलिंगनेस टू गेट बैक टू योर होम, आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनी मोर। खैर मरता क्या ना करता, केस किया गया, अदालत में उसकी प्रोसीडिंग्स चली। फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसको इतना उलझा दिया कि वो कभी मतलब ट्रैवल भी नहीं कर पाता, क्योंकि शहर का सिटी काफ़ी दूर था, वो ट्रैवल भी नहीं कर पाया, कई दफ़ा अदालत ना पहुंचता, या लॉयर्स की फीसें वगैरह, आपको पता है अदालतों में क्या कुछ चलता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नए सिटी में नया लॉयर जो भी ढूंढना हो, तो डेफिनेटली उसको ये भी नहीं पता होता कि वो अच्छा लॉयर कौन सा है। खैर जी, किस्सा मुख्तसर, केस उसके अगेंस्ट हो गया और वो बंदा, उसको मुझे पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ फैसला हो चुका है। उस दौरान वो 2-3 कंट्रीज में भी गया, जॉब करने की कोशिश की, मतलब कोशिश इसी सेंस में की कि कोई लेबर मिल जाए उसको, जैसे ये कंपनीज लेके जाती, लेकिन नहीं सेटल हो पाया, वापस आ गया, जैसे दुनिया में जाते हैं लोग बहुत सारे। खैर जी, किस्सा मुख्तसर, जब वो उसने एक टाइम आया कि उसके पास थोड़े से पैसे आने शुरू हुए, उसको अब तब तक उसको सब कोस रहे हैं कि भाई तू जालिम आदमी है, तू बच्चों का खर्चा नहीं देता। मजे की बात है, उसके फैक्टर्स को कोई नहीं मान रहा, ना अदालत मानती है, ना किसी के पास। अच्छा, या तो हो ना, बंदा कहता है जी हाँ ये बंदा कमाता है और उसके ये प्रूफ है, कोई बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, कोई उसकी मतलब जहां पे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी कोई मतलब डिटेल्स होती है ना, कुछ नहीं है उनके पास। हो तो कुछ हो, लेकिन क्या हुआ कि वो बंदा बार बार ये कहता रहा उनसे, डिसाइड द कोर्ट, कि भाई मेरे अभी हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपका ये अफोर्ड कर सकूं, लेकिन आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको मेंटेन करता हूं। 4 साल बाद, सॉरी 5 साल बाद, आई थिंक, या 4 साल बाद उस बंदे ने खर्चा देना शुरू किया, उसकी जॉब लग गई, उसके पास इनकम स्टार्ट हुई, उसका काम सेटअप स्टार्ट हुआ। नाउ ही इज अर्निंग अ गुड हैंडसम अमाउंट। इन्ना माल उसरी यूसरा वाली कंडीशन से वो मतलब निकला। अब हुआ क्या, वो 1.5 साल से पैसे पे कर रहा है, और उसने, मेरा ख्याल है कि जितने भी उसके ऊपर था ना, ओवरहेड बना हुआ था, थ्रेशोल्ड था, उसको राउंड अबाउट तकरीबन कवर कर गया, आगे भी कर रहा है। अब वो साल तक अदालत पेमेंट लेकर औरत को दे रही है, क्योंकि उसकी वाइफ वहां पे रिसीव करे, डिवोर्स हो गई थी उनकी डेफिनेटली बीच में, जब वो 4-5 साल नहीं चल सकी तो उन्होंने डिवोर्स कर दिया, डिवोर्स तो हो गई। अब डिवोर्स पे वो औरत खुशियां मना रही है, लोगों की नज़र में वो मजलूम है, और उसके पास स्क्रीन शॉट्स भी उसके मौजूद हैं, उसके स्टेटस के, व्हाट्सएप के, और ये वो, कि भाई मैं मतलब अब डिवोर्स पे मुझे कितनी खुशी हुई है कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, लेकिन मुआशरे की नज़र में मजलूम औरत है। अब हुआ क्या कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो ये चल रही है जी कि उसने अदालत में अपनी एप्लीकेशन एक दी कि आई एम पेइंग माई, जो है ना, फैमिली मेंटेनेंस सिंस लास्ट 1.5 ईयर, एंड मतलब उसका पिछले भी वो उतार रहा है, और जो करंट बन रहे हैं ना, वो मतलब जो है रिकरिंग जो उसके बन रहे हैं, वो भी वो पे कर रहा है। सो प्लीज अलाउ मी टू मीट माई चिल्ड्रन इन द प्रीमिसेस ऑफ द कोर्ट, एट लीस्ट, कि ये मेरा राइट है, मेरे बच्चों को मुझसे मिलने दिया जाए। 7 साल बाद अदालत, सॉरी 6 साल बाद अदालत को जो है ना, वो इन रिटर्न अलाउ कर देती है। मतलब कानून की नज़र में उसने तमाम जो थे वो प्रोसीजर्स उनको फॉलो करके अपने आप को एलिजिबल ठहराया कि कि आई वो एम अब एलिजिबल टू बच्चों मीट को, माई चिल्ड्रन लीगली। ओके, मिलने फिरने दिया जा रहा।
किसकी तरफ से? डेफिनेटली उसकी माँ की तरफ से, जो कि मजलूम औरत है। नहीं, वो उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि कि हम उसके फादर आप आए हैं ना, हाँ और जी। जो उसका जो फादर था, फादर इन लॉ था, साहब का हम्म फादर इन लॉ, उसने आके कहा कि जी हम नहीं मिलने देंगे बच्चों को। हम्म। और वो बैठा और सर पकड़ के। ये ही बेसिक रीजन थी, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि यही बेसिक रीजन थी जिसने मुझे भी हैरान किया और मैं ये सोचने पे मजबूर हुई, और इसीलिए मैंने आपसे इतने क्वेश्चंस किए कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि उस लेडी को ये फील होता है या नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने पे बात ला के देखें तो हम ये सोचते हैं बेटियों के लिए या बच्चों के लिए पेरेंट्स एक जैसे होते हैं, हाँ, ठीक है, और इसमें एज डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बूढ़े हो जाओगे तो भी आपके माँ बाप आपके लिए वही अहमियत रखते हैं, और अगर आप छोटे बच्चे हो और अभी आपको सेंस भी नहीं है हाँ, इवन, हाँ, तब भी आपको उनसे इतनी ही मोहब्बत होती है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई बिल्कुल है, होती है, इसको आप चेंज नहीं कर ठीक है। सकते। तो ये कितना एक नेगेटिव जेस्चर है कि वो भी, उसकी भी औलाद है और वो खुद किसी की बेटी है और उसको आइडिया है कि एक बच्ची या बच्चा अपने वालदैन से, दोनों से मतलब ही। अपने बाप की अगर वो अंडर उसकी नजर में वो नहीं चल रहा, हम्म। मतलब नहीं पल रहा, तो उसकी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा खाली रखा जा रहा है। बिल्कुल। अब समझो ना मेरी बात को, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पे हम ये खुद कहते हैं कि जी ये बात मैंने बाबा से करनी है, माँ से नहीं मैं कर सकती या नहीं कर सकता, या डेफिनेटली। ये बात मैं अपनी माँ से करूंगा, बात से नहीं की जा सकती। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटियां जो होती हैं वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। हालांकि मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, बचपन से ही कहते सुना है, टीवी ड्रामों में भी ये कहते सुना नेचुरल है है। कि फलां बात जो है ना वो और बच्चियां माँ से ही कर सकती हैं, बाप से नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप रियलिटी में जाके देखो ना तो कई बातें बेटियां माँ से भी नहीं करती, बाप से ही दैट्स करती व्हाट आई हैं। एम सेइंग। अब बेटों का भी ये कंडीशन है, देखें। और बेटियों को कॉन्फिडेंस देने की, मैं कहती हूँ सेंस कि ऑफ प्रोटेक्शन किससे मिलेगी उनको? 100% बाप की जिम्मेदारी होती है और देखें, बाप से ही आती है। बच्चों को सेंस ऑफ प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? डेफिनेटली बाप से आएगी। अगर बाप मतलब बाइज्जत जिंदगी गुजारने वाला शख्स है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम्म। और वो बंदा मतलब सोसाइटी में भी उसको अच्छे नाम से देखा जाता है, डेफिनेटली जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, तो वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है ना। उसके बाद भी उस बाप के से नीचे होता। अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये मुझे बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बताने लगा हूं। जो उसका फादर इन लॉ है, उस लड़के का, जो मेरा दोस्त है, इसका फादर इन लॉ, और हु इज द फादर ऑफ हिज एक्स वाइफ राइट नाउ, वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। अच्छा। कन्विक्टेड क्रिमिनल है और हाई कोर्ट से बेल आउट है। हम्म। 10 साल की उसको सजा हुई है, और वो उसके बच्चे, जिनका वो नाना है, वो बच्चे उस नाना की जेरे परवरिश पाल रहे हैं। आप सोचें उस बंदे के जेल पे क्या फिरती होगी, गुजरती होगी। डेफिनेटली ये एक हर और दिन। मुआशरा क्या करता है? अब देखें, उसके पास, मैं उसको जानता हूं, बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। वो कहते हैं ना, हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है। तो वो अपनी सोसाइटी में उस लेवल तक ऑलरेडी पहुंचा हुआ था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसकी मतलब इतनी हाथ था। वो मुझे बार बार पता क्या कहता था, एक ही बात, उसने कहा यार शायद भाई, मैं चाहूं ना तो बच्चों को शाम से पहले वहां से उठवा सकता हूं, मेरे रिसोर्सेज इतने हैं, लेकिन ये मुआशरा मुझे जीने नहीं देगा। हाँ, कि औरत पे जुल्म कर दिया, तुमने औरत पे जुल्म कर दिया, माँ बच्चों से। पे जुल्म कर दिया। हाँ। देखें, बच्चों पे भी जुल्म हो जाएगा, ये कंसीडर किया देखिए, जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही अल्लाह माफ़ करे कि माँ से बच्चों को प्यार नहीं होना चाहिए या नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इक्वालिटी की। इस चीज़ को समझना चाहिए हमारे माशरे को, और ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम यूँ सोचते हैं, मेरे खुद के एक रिलेटिव थे, उनकी डिवोर्स हो गई और उनकी मिसेज़ ने ना उनको लिख के दे दिया कि मैं ये बच्चे नहीं चाहती, तुम इनको अपने पास रखो, इट्स ओके, ठीक है। वो डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था, तो उसने कहा कि ये मेरे बच्चे रुल जाएंगे।
तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें बच्चों की वजह से तुम मुझे नहीं छोड़ना चाह रहे? उसने कहा हाँ, मैं बच्चों की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 2 बच्चे थे उनके, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएँगे। उसने कहा ओके, तुम ऐसा करो, तुम पेपर्स बनवा लो, लीगल पेपर्स, मैं कस्टडी तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है? कस्टडी दे दी और उनकी माँ डिवोर्स लेके, बच्चों की माँ डिवोर्स लेके चली गई। अब देखिए हमारे मुआशरे ने उसे कुछ नहीं कहा, हमारे मुआशरे ने उसे कहा ये हमारे अपने ज़ाती टाउन की बात है, ठीक है? मैंने जैसे कहा कि मेरे रिलेटिव थे वो, थे नहीं, हैं डेफ़िनेटली, मे बी वो वीडियो देखें तो उनको पता चल जाए कि मैं उनकी बात कर रही हूँ, बट ये एक, क्योंकि ये सच्ची बात है इसलिए मुझे डर नहीं है कहने में। तो हमारी सोसाइटी ने क्या किया कि हमारी सोसाइटी अब वो मेरे जो रिलेटिव है उनको देख रही है, हाय कितना ज़ालिम है, हाय इसने बच्चे रख लिए, बच्चे भी छोटे थे, नो डाउट 2 ढाई साल माइनर्स के, में थे। हाँ, ठीक है। वो ले लिए और सब उसको कह रहे हैं, इवन उसके पेरेंट्स को कह रहे हैं कि आप लोग कितने ज़ालिम हो, आप लोगों ने माँ से बच्चे ले लिए। अब ये कोई नहीं देख रहा, ले लिए, छीन लिए। हाँ, वर्ड और यूज करें आप। और अब ये कोई नहीं देख रहा कि वो बच्चे जो हैं वो माँ खुद बकायदा लिख के दे के गई है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वो 4-6 महीने वो रही, ठीक है? अब आखिर ज़ाहिर है माँ है, ठीक है? जब वो माँ का दिल अल्लाह पाक ने बनाया ही ऐसा है कि जैसी मर्ज़ी हो, माँ तो माँ है, ठीक है? वो जब माँ का दिल अंदर से फिर जब बच्चों को मिलने के लिए बेकरार हुआ, तो उसने कोर्ट से रुजू किया, ठीक है? और उसकी भी सेम स्टोरी है, आप यकीन मानो कि आपके दोस्त तो चलो इस काबिल हैं कि उन्होंने पे कर दिया और वो मिलने के काबिल हो गए, ठीक है? उन्होंने कस्टडी या केस वो खर्चे वगैरह का कोई हर्जाने का कुछ भी नहीं किया, ठीक है? कोर्ट ने बच्चे माइनर्स होने की वजह से बाप से लेके माँ को दे दिए और माँ अंडरग्राउंड होगी। ओए होए होए। उसको पता ही नहीं है पिछले आई बिलीव 7 साल से, उस बंदे को पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है? वो जाता है, उनके मोहल्ले में जाता है, जहाँ पे उसका ससुराल था डेफ़िनेटली, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पता करता है, उसके रिलेटिव्स को ढूँढ-ढूँढ के अपने बच्चे ढूँढ रहा है। अपने बच्चे ढूँढ रहा है। लेकिन ज़ालिम फिर भी मर्द है। ज़ालिम मर्द है, ठीक है? अब उसके बारे में पता है लोग क्या कहते हैं? हाँ। कहते हैं लो इसने अच्छे तरीके से रखी होती तो वो ना जाती। लो। ये जो चीज़ है ना, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है लोगों को। हमारा माशरा तकरीबन तबाह हो गया अब तो। औरत चाहे, अगर औरत गलत है तो फिर भी औरत ठीक है, अगर औरत ठीक है तो मर्द फिर भी गलत है। मतलब ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी। माशरे की दोनों साइडें हमें देखनी चाहिए, नो डाउट। अच्छा, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। फैमिली कोर्ट का मैं दिमाग में सजेशन आती है, सोच आती है कि देखें जी, औरत फैमिली कोर्ट में केस सबमिट करती है ना, तो वहाँ पे अपने हस्बैंड के खिलाफ डेफिनेटली वो उसके लूज करेक्टर होने के लिए ना कोई उसमें उसके ऊपर प्ली लगाती है कि ये बंदा उसके बगैर लिखा ही नहीं ना जा शराबी सकता है, केस। मतलब बैड करेक्टर है, या मतलब क्रिमिनल है, मारता पीटता है, इसके बगैर केस बन नहीं सकता ना। अच्छा, वो सब कुछ लिख रही है, इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। अब औरत ने लिख दिया, यही सच है। मर्द की कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कोई बंदा उसकी तरफ से जाके गवाह लेकर 50 चला जाए, तुम मर्द हो, तुम जालिम हो, तुम मर्द हो, तुम जालिम हो। अब वो क्या होता है, औरत कैसे मतलब मजलूम बनती है? औरत निकलती है खानदान में, रोना पिटना शुरू, अदालत में गई, रोना पिटना शुरू, कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई, फौरन से पहले। अब मर्द से इतना रोया नहीं जाता, बिल्ट इन फीचर है उसका। उसको ऐसे ट्रेन ही नहीं ना किया गया। मतलब उसकी वो डेफिनेटली वो कैसे रो ले। अब वो रोता नहीं है तो देखें जी, वो रो रही है, वो झूठा रो रही है। ये एक सारी सिचुएशन डिस्कशन बहुत लंबी होगी, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो मकसद कहने का ये था कि खुदा का नाम ले, औरत को हर जगह मजलूम मत रखें, या मर्द को जरूरी नहीं कि हर जगह पे मर्द जालिम ही हो।
अगर डेफिनेटली। अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि फैक्टर्स में, अच्छा मजे की बात देखें आप, अब बातों में इतनी बातें निकलती है क्योंकि उसका मैटर सुनता रहा हूं ना अब तक। वाइफ उसकी अपने बयान में लिख रही है, जी मुझे मारता पीटता था, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे भूखा रखा, मैं बच्चों को लेकर सड़क पे बैठी रही, काफी अरसा रही, बाहर रही, आधी रात को मेरे माँ बाप आए, मुझे लेकर चले गए। दिस वाज हर, मतलब इन रिटर्न जो उसने बयान दिया। और ये बयान हल्फी है। हल्फ का मतलब, बयान हल्फी का मतलब कि आप कुरान पाक पर हल्फ दे रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। अगले दिन उसका बाप हल्फ दे रहा है एज अ विटनेस ऑफ हर, फ्रॉम हर साइड, और वो उसमें कह रहा है कि नहीं जी कभी इसने मारा नहीं है, मैं मानता हूं इसने कभी मारा पीटा नहीं है, बाकी मतलब सोचें, और अदालत फिर भी औरत के साथ है। सो ये काइंडली एक मैं सोसाइटी में ये कह रहा हूं, ठीक है औरत को उसके राइट्स दिए जाने चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने डिफाइन कर दिए हैं। औरत को तकरीम की जगह पे रखना चाहिए, उसको इज्जत प्रोटेक्शन सब देना मर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन जो मर्द के राइट्स हैं वो भी औरत को समझाने चाहिए कि ये तुम्हारा काम है कि तुम उसको दे। और मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है ज़्यादा, जो मैं बात करना चाह रही हूँ इस पे, वो ये है कि खुदारा जब भी आप लोग लड़ते हैं, मियाँ बीवी की आपस में तकरार होती है, कुछ लोगों के ऐसे अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो इन दैट सेंस कि वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी पढ़ी हैं जहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला है साइंटिस्ट ने कि आप बच्चों को एक टेंस माहौल देने की बजाय ना पेरेंट्स सेपरेशन इख्तियार कर लें। ठीक इस है। सेपरेशन का मकसद ये होता है ताकि बच्चे उस इंटेंस इन्वायरमेंट से निकलें और एक वन रिलैक्स साइडेड कम से कम रह सके। एक रिलैक्स लाइफ गुजारनी स्टार्ट करें। और अगर हम इसमें पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों का सोच लें, किसी का मत सोचें, आपको आपका हस्बैंड नहीं अच्छा लगता, छोड़ दें उसको, आपको आपकी बीवी नहीं अच्छी लगती, दफा करें, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप ये सोचें कि जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बच्चा आपकी तरह उस बंदे से कभी भी नफरत नहीं करेगा, वो उसका बाप है। और मर्द की साइड पे भी सेम है कि मर्द जितना मर्जी कह ले तुम्हारी माँ इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, वो उससे कभी भी वैसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि वो उसकी माँ है। ये बिल्ट इन फीचर है। ठीक है। तो हमें बच्चों के लिए एटलीस्ट, आप दो अलग पर्सन हैं, आप दोनों डिवाइड हो जाएं, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को एज अ पेरेंट इकट्ठा रहना चाहिए ताकि आपके बच्चों की अच्छी। देखें लॉ में इसके अंदर बड़ी रिलैक्सेशन भी दी गई है। इफ यू आर अनएबल टू सेटल टुगेदर फिजिकली, तो आप अगर सेपरेट भी होते हैं तो उसमें बच्चों के लिए पार्शल कस्टडी दी जाती है कि अगर बच्चे माँ के पास हैं तो इन डेज में वो बाप के पास रहेंगे या बाप को मिलेंगे और उनसे मुलाकात होगी। यहां सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हो क्या रहा है, ही इज आस्किंग देम टू मीट हिज चिल्ड्रन लीगली, भाई मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए। तो वो आगे से कहते हैं जी पहले पे करो, सारा इतना पैसा पे करो, फिर मिलने दिया जाएगा। चले वो तो कोर्ट इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा और वो तो सेटलमेंट तो हो जाएगी ना। मिलना तो पड़ेगा। नुकसान किसका हुआ एट दैट? बच्चों का। अब बच्चों की पर्सनैलिटी के अंदर वो जो बाप की कमी का गैप है वो सारी जिंदगी नहीं पूरा होगा, डेफिनेटली। पहली बात। दूसरी बात, उस माँ ने बच्चों के हक में बेहतर किया नहीं। अच्छा चलो जी, तुम्हारे पर्सनल क्लैशेस हैं, आपके और मेरे हो सकते हैं, कल को हो सकते हैं, हर मियाँ बीवी के हो सकते हैं। इट्स नॉट अ मतलब समथिंग लाइक वियर्ड वन कि ये हो नहीं सकती, हो जाते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके और मेरे क्लैशेस का पेंट वो बच्चे चढ़ जाए। तो एक तो ये माशरे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जी कि औरत के पास अगर बच्चे हैं तो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और मर्द के पास नहीं है तो बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, मैं इसके अगेंस्ट हूं। अनटिल अनलेस कि आप मर्द के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करते कि ही इज नॉट बेसिकली, क्रिमिनल भी होते हैं, वैसे तो औरतें भी क्रिमिनल होती हैं, चले वो डोमिनेट नहीं है तो मर्द को ही ले लेते हैं कि मर्द ही क्रिमिनल होते होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खुदारा उस बंदे की सपोर्ट करें आप, चाहे आप माशरे में बैठे हैं तो उसको बुरा भला कहने से पहले उसके हालात को देखें, उसको समझने की कोशिश करें। और वो शख्स जो अपने बच्चों के लिए बार बार लड़ रहा है,
बार बार जा रहा है, उसको सब गलत कह रहे हैं, ये ज्यादती है, ये ना कीजिएगा। बस इसी के साथ हमने आज की डिस्कशन, मेरा ख्याल है जी पीछे कुछ रह तो नहीं गया, कुछ मतलब। नहीं, बस यही था, ये एक मेन जो पॉइंट था कि आप लोग बच्चों पे थोड़ा तरस खाएं, अपने आप लड़ाई झगड़े करते रहें, इनसे आपको कोई नहीं मना करता। जाहिर है हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है और हर बंदे की अपनी रीजंस हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी को ये कहें कि आप लड़ो नहीं, तो वो कहेंगे जी आपको क्या पता मैंने क्या गुजारा या मैंने क्या देखा। तो डेफिनेटली आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ जैसे मर्जी गुजारें, ये आपकी लाइफ है। लेकिन जिन बच्चों को आपने पैदा किया है और अल्लाह ताला ने आपको उनका माँ बाप चुना है, तो उन पे रहम करें और उन बच्चों को तकलीफ़ ना दें। क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि अगर हम रोते हैं तो हमारे माँ बाप भी रोते हैं, ठीक है। और पता नहीं माँ बाप इतने ज़ालिम कैसे हो जाते हैं कि इनके बच्चे लिटरली फॉर एग्ज़ाम्पल बाप से बात करने के लिए तरस रहे हैं, माएँ फ़ोन तक नहीं मिला के देती। बात करने से पहले एक दफ़ा मुझे फिर बात याद आ गई। बात ये चल रही थी बीच में कि वो उसके पास पावर थी कि वो अपने बच्चों को फोर्सफुली अपने पास ले आता। ठीक है। मैंने उसको कहा तू लेके क्यों नहीं आया? उसने कहा प्रॉब्लम एक तो माशरे की है और दूसरी सारी जिंदगी इन बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि तुम्हारी माँ से तुमको छीन के लाया था, छीन के लाएगा और तुम्हारा बाप जालिम है, जालिम आदमी। उसने कहा ये स्टैंप लग जाएगी, ये हमारे माशरे की सबसे चले बड़ी उन्होंने अपनी बुरी तरफ से एक पॉजिटिव कोशिश की कि खुद Exactly. तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपने बच्चों के दिमाग में वो नेगेटिविटी नहीं डाली। नहीं डाली। तो और ये इसके इसका अच्छा जेस्चर था, मतलब डेफिनेटली वो उसने डिफेंड करने की, डिफेंसिव पोजीशन में हमेशा से रहा है। लेकिन औरत, ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही सिर्फ जालिम हो, औरत भी बहुत बड़ी जालिम होती है, बहुत से ऐसे मुकामात पे होती है। तो काइंडली दोनों तरफ देखा करें। बाकी इसके साथ ही आज की वीडियो का ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।